जय माँ अम्बे। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं एस्ट्रो रिजल्ट्स का आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल, और इसके साथ मैं हूँ त्रिलोकीनाथ मिश्र। सुधी भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जो पूजा पाठ का महत्व है, और यह एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी क्रिया है जो हमारे जो इष्ट होते हैं उनसे सीधा संपर्क स्थापित करती है। अभी का जो हमारा यह समय चल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, अनुष्ठान आदि का समय चल रहा है। इसमें अभी कार्तिक का महीना है और कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली की पूजा होती है। तो अगर आपके घर कोई विद्वान पंडित नहीं पहुंच पाते हैं, यदि आपको स्वयं पूजा करनी है और माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज और कुबेर भगवान को प्रसन्न करना है और उनकी पूजा करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आइए इस पर हम एक लघु विधि के रूप में प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम आप क्या करें कि सभी प्रकार की पूजन सामग्री आप अपने आगे रख लें। लक्ष्मी के साथ गणेश की प्रतिमा सामने स्थापित कर लें और कुबेर भगवान की पूजा आप किसी कसैली में रक्षासूत्र लपेटकर और नीचे अरवा चावल रखकर उस पर स्थापित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप क्या करें, जब पूरी तरह से आप सजावट कर लें, देवी देवताओं को वहाँ स्थान प्रदान कर दें, तो आप अपने जल में गंगाजल मिला दें। ध्यान रखें, पहले से किसी जलपात्र में अगर गंगाजल रखा हो तो उसमें अन्य जल न मिलाएं। पहले से जल रख करके जलपात्र में, तो फिर उसमें गंगाजल रखें। इसके उपरांत आप अगर सपत्नीक बैठते हैं, पति पत्नी के साथ बैठते हैं, तो यदि आप यजमान हैं तो आप अपनी अर्धांगिनी को अपने दाहिने स्थान दे दें। तत्पश्चात आप उस जल में, जलपात्र में जो हमारी 7 पवित्र नदियां हैं, जो जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, उन देवियों का आवाहन कर लें। आपको यदि मंत्र याद है तो अति सुंदर, अगर नहीं याद हो तो आप कोई भी पुस्तक सामने रख करके और उस तीर्थ जल में उन देवियों का आवाहन कर सकते हैं। मंत्र गंगे च यमुने चैव, इस मंत्र को आप देख करके उसको पढ़ लें। उसके बाद उनका आवाहन हो गया, अब उसमें फूल अक्षत रख करके उनकी पूजा कर लें। उस जलपात्र पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर लें। इतना हो जाने के बाद आप स्वयं 3 आचमनी जल लेकर के उसका अपने होठों में लगा करके पान कर लें। ध्यान रखें कि आचमनी की विधि केवल पुरुष यजमान को करनी है। तत्पश्चात आप दोनों पति पत्नी उस जल से लेकर के अपने शरीर के ऊपर छींट करके शरीर का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आप अपनी शिखा का स्पर्श करें और शिखा बंधन करने के बाद आप अपने हाथ को धो लें। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारी भूमि आपके भार को ढो रही है, और हमारी भूमि है तो हम हैं। हमारा लालन पालन जिस प्रकार हमारी माँ करती है, वैसी ही हमारी भूमि भी करती है। इसलिए हम अपनी धरती को धरती माता बोलते हैं। आप अपनी धरती माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कर लें, धरती का स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें, फूल अक्षत उन्हें चढ़ा करके यथोचित या पंचोपचार विधि से आप पूजन कर लें। पूजन करने के बाद आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र में 4 दिशा नहीं, 10 दिशाओं का उल्लेख है। 4 दिशा, 4 कोण और आकाश और पाताल। आप इन 10 दिशाओं में अक्षत छींट करके और 10 दिशाओं के स्वामी को प्रणाम करें। तत्पश्चात आप फूल अक्षत लेकर के स्वस्ति कामना, स्वस्ति मतलब कल्याणकारी जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करें, और तब पान का पता, कसैली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा और द्रव्य रख करके संकल्प करें। उस संकल्प में आप अपनी कामना ज्ञापित करें। संकल्प करने के बाद आपने जो गणेश अंबिका का स्थान रखा है, गणेश अंबिका के लिए 2 नारियल रख लें, उनको सुसज्जित कर लें। अगर ऐसा नहीं हो सका तो पुनः आप 2 कसैली रख करके उसे रक्षासूत्र लपेट करके उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो सका तो आप अपने कलश पर 2 जगह गाय के गोबर को स्थापित कर दें और उसी में गणेश अंबिका की पूजा कर लें। गणेश अंबिका की पूजा करने के बाद आप कलश का पूजन करें। कलश में वरुण देवता की पूजा होती है। वरुण देवता प्रसन्न होते हैं तो वे जल के माध्यम से आपका कल्याण करते हैं।
जल जिससे आप कृषि में सिंचाई भी करते हैं और जीवित रहने के लिए आप उसका पान भी करते हैं, पीते भी हैं। ये हो जाने के बाद तब आप लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करें। पूजन चाहे जिस भी देवी देवता की करनी हो, विधि लगभग एक समान होती है। अगर पुरुष देवता की पूजा करनी है तो पुरुष सूत्र, और यदि देवी की पूजा करनी हो तो श्री सूक्त का उच्चारण करें। उस श्री सूक्त के माध्यम से हमारे पूजा में 16 उपचार विधि से पूजा होती है, जिन्हें हम 16 श्रृंगार कहते हैं। सर्वप्रथम आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उन देवी देवता का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें और मन में कामना करें कि हमने जिस देवी देवता की पूजा की है वे अब हमारे मंडप में पधार चुके हैं। तो जब भी कोई आता है तो सर्वप्रथम उसे बैठने के लिए हम कोई ना कोई आसन प्रदान करते हैं। तो आप भी फूल या अक्षत से आसन प्रदान करें। तत्पश्चात आसन देने के बाद हम उनका पांव पखारते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। तो इन विधि के द्वारा ऐसा करने के उपरांत जल से 4 बार स्नान करावें। पुनः दूध, दही, घी, मधु और शक्कर मिश्रित पंचामृत तैयार करें। पंचामृत स्नान करा दें। पंचामृत स्नान कराने के बाद एक बार पुनः शुद्ध जल से उन्हें स्नान करावें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें वस्त्र पहनावें। वस्त्र के बाद पुरुष देवता जो देवता हैं आप उन्हें उपनयन धारण करावें। पुनः आचमनी से आप जल चढ़ा दें। इसके बाद आप उन्हें चंदन लगावें। चंदन के बाद अक्षत चढ़ावें। अक्षत चढ़ा लेने के बाद आप उन्हें फूल की माला पहनावें। अगर कोई देवता हैं तो उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रखें कि देवी को दूर्वा नहीं चढ़ाना। तत्पश्चात आप शमी का पत्ता चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें। अगर शिव हों तो उनके साथ आप भांग, धतूर आदि भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उन्हें श्रृंगार करते हुए आप हल्दी, अबीर मिश्रित करके चढ़ावें, सिंदूर लगावें और ऐसा करने के उपरांत आप उन्हें इत्र आदि सुगंधित द्रव्य का लेपन करें, चढ़ावें, धूप दिखावें, दीपक दिखावें। धूप और दीप दिखाने के बाद निश्चित रूप से आप अपना हाथ धो लें। ऐसा करने के बाद आपके पास यथासाध्य जो सामग्री है, भोग की सामग्री, नैवेद्य की सामग्री, उसे अर्पित करें और देवता अनुसार उसमें सामग्री युक्त कर दें। जैसे तुलसी का पत्ता हो या फिर बेलपत्र हो। गणेश भगवान को चढ़ा रहे हैं तो उसमें दुर्वा रखें। देवी को चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक फूल प्रदान कर दें। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ की जो अनामिका अंगुली है, इस अनामिका अंगुली में आप चंदन लगा करके बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर करके 3 बार ऐसे उनके ऊपर प्रक्षेपण करें। इसके बाद पान के बीड़ा में पान का पत्ता, कसैली, लवंग और इलायची, इन सबको युक्त करके भगवान या भगवती को अर्पण करें। इसके बाद उन्हें दक्षिणा चढ़ावें और दक्षिणा चढ़ा लेने के बाद उन्हें प्रसन्न करने के लिए पुष्पांजलि करें, प्रार्थना करें। और ऐसा हो जाने के बाद यदि आवश्यकता है तो नाम मंत्र से आप होम हवन भी कर सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने जो पूजा किया, जो प्रधान देवी या देवता थे, आप उनकी आरती करें और आरती के बाद पुष्प लेकर क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि मुझसे पूजा के समय जो भी गलती हुई है आप क्षमा प्रदान करें। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आप अपनी पूजा स्वयं भी कर सकते हैं, अगर कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो तो। लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी विद्वान पंडित से बुलाकर अपनी पूजा करावें। उसकी भी अपनी अलग महत्ता है, महत्व उसका भी अलग है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मैं एक बार पुनः आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां अम्बे।